जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद कैसर है और आप मुझे देख रहे हैं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कल से पूरे सोशल मीडिया पे एक ख़बर जो है ना वो आग की तरह फैली हुई है और ख़बर इतनी कोई सिली ख़बर है जिस पे मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जो हैं जो थोड़े से प्रोग्रेसिव माइंडसेट वाले हैं, जो थोड़े से लिबरल हैं, जिनका दिमाग थोड़ा बहुत एज एन वो चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, जिनके अंदर टॉलरेंस है, वो कहने कि यार ये कोई ख़बर है, इस पे लोग इतना मतलब उछल क्यों रहे हैं, इसमें हंगामा क्यों हो रहा है। ख़बर ये है कि जी यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान आए हैं क्योंकि इस वक्त हंटिंग सीज़न है। पाकिस्तान वो आए हैं, शिकार करने के लिए आए हैं, तो उन्हें एक ज़बरदस्त वेलकम जो होता है पाकिस्तान की तरफ से मिला। वो अपनी गाड़ी भी खुद लेके आए। ठीक है, मतलब ये इस मुल्क के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी कि यूएई का जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आया है, अपनी गाड़ी भी साथ लेके आया है कि यार वो इधर हंटिंग करेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने उनको कंपनी दी, वो आए, उनके साथ बैठे। प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी गाड़ी में बैठे। जो गाड़ी जो है जो ड्राइव कर रहे थे वो यूएई के जो प्रेसिडेंट थे वो ड्राइव कर रहे हैं पाकिस्तान में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो साथ बैठे हुए हैं उनके। और हंसी से मतलब खुशी से वो लोग गले मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। डिप्लोमेसी जो होती है मुल्क की वो अच्छी हो रही है। कल को कोई बिजनेस होगा, कल को कोई लोन होगा, या जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे, डेवलपमेंट होगी, कल को वो पाकिस्तान में होगी जब आपके हालात, आपके रिलेशंस एक दूसरे मुल्क के साथ अच्छे होंगे, और वो भी यूएई। हुआ ये है कि जी अब ऑब्वियसली जिस प्रोविंस में आप आए हैं उस प्रोविंस की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरीम नवाज़, वो भी वहाँ होंगी, तो वो उनकी वेलकम के लिए वो भी उधर आई। अब मसला जो बना है बहुत बड़ा, वो मसला इस बात पे बना है कि जी मरीम नवाज़ ने उनसे हाथ मिला लिया। मतलब आप लोग सोचें यार, हाथ मिला लिए, तो इस चीज़ को लेके एक तूफान बनाया हुआ है कल से लेके अभी तक। जितने भी पीटीआई के अकाउंट्स हैं, मतलब मैं तौबा पढ़ रहा था कि यार इतनी गलीज़ सोच, इतनी गंदी और घटिया सोच। कल से लेके आज तक पीटीआई के जो अकाउंट्स हैं, जो प्रो पीटीआई जर्नलिस्ट हैं, जो हर वक्त सिर्फ इमरान खान इमरान खान इमरान खान कर रहे होते हैं और अपने आप को जर्नलिस्ट भी कह रहे होते हैं, वो भी इस चीज़ को, इस इमेज को लेके उसको फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि ये क्या हो गया। आपके साथ में जो स्क्रीनशॉट्स हैं उनके ट्विटर पे, फेसबुक पे, मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा ताकि आप लोग खुद भी देखें कि कितनी गलीज़ और घटिया सोच है और इस सोच को प्रमोट किया जा रहा है। इस हरकत को कि जी हाथ में ला लिया है, ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत गलत बात है, और फिर इस पे गंदे जोक्स बन रहे हैं। मतलब आप एक जनरेशन को ख़राब कर रहे हैं। एक जनरेशन का जो दिमाग है, आप उस दिमाग को लिटरली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एक गलाजत के साथ। मतलब किसी के साथ हाथ मिलाने को भी आप एक गलीज़ और गंदी सोच के साथ आप उसको मिक्स कर रहे हैं, ताकि कल को आप किसी को देखें कि यार कोई किसी से हाथ मिला रहा है तो ये क्या हो रहा है, ये तो बड़ी गंदी हरकत हो रही है। ये जो एकदम से बहुत ज़्यादा इस्लामी जो बन गए हैं पीटीआई वाले, इनसे मैं एक सवाल करूँगा, खाली सिर्फ एक सवाल। ये जो कहते हैं कि जी इमरान खान इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है, क्या आपके इस लीडर ने अभी तक अपनी बेटी को एक्सेप्ट किया, जो कि एक रियलिटी है? एक्सेप्ट किया? नहीं किया। फिर जब इस तरह की बातें करो तो आगे से कहते हैं ये तो आप पर्सनल हो रहे हैं, आपको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, ये तो बड़ी गलत बातें हैं। तो भाई अगर आप इस तरह की एक फजूल टॉपिक उठा के, जिसका ना कोई सर है ना पाँव है, और उसको आप उछालेंगे और एक माशरे में और गलाजत, गंदगी, फिल्थ फैलाएंगे, तो जब आपसे इस तरह के सवाल करेंगे तो आपको फिर गुस्सा क्यों आता है? खैर, अभी हम लोग पढ़ते हैं कुछ जो प्रो पीटीआई सहाफ़ी जो हैं, जो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, लेकिन सहाफ़ी तो वो है नहीं, वो हैं तो यूट्यूबर और सपोर्टर हैं। सहाफ़ी हमेशा वो होता है, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सहाफ़ी हमेशा न्यूट्रल होता है, वो किसी एक पार्टी की साइड नहीं लेता। तो तारिक मतीन साहब का जो ट्वीट है जिसमें लिखते हैं कि जी जब आप अहम ओहदे पर हों तो मर्द ख़वातीन दुनिया भर में मुसाफा करते हैं, और मैं इस दुनियावी एतबार से दीनी नहीं काबिल कबूल भी मानता हूँ, मगर मरियम नवाज़ साहिबा वो हैं जिनको नैब अफसरान के सामने तफ्तीश के लिए पेशी पर महरम नामहरम के मसाइल याद आते थे। अब क्या कहा जाए। मतलब आप देखें, आप ये देखें कि चुपचाप एक एक मतलब एक आम से मसला, मतलब ये तो मसला भी नहीं है यार, हाथ मिलाना कौन सा बड़ा मसला होता है, इस इशू को फैला रहे हैं ताकि लोग इस पे और बातें करें और इसको फैलाएं। महविश साहिबा हैं, ये भी जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने खाली पिक्चर जो है ना वो पोस्ट कर दिया, बस लिखा कुछ भी नहीं ऊपर। इसको कहते हैं ज़रा स्मार्टली खेलना। पिक्चर जो है वो पोस्ट कर दी, लिखा कुछ नहीं है, क्योंकि इनके ज़्यादातर जो सपोर्टर्स हैं वो पीटीआई सपोर्टर्स भी हैं बहुत ज़्यादा कमेंट्स में, तो सारे शुरू हो गए हैं सारे
कि ये देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मतलब आप एक चीज़ को बिला वजह फैला रहे हैं। मोहम्मद इसाक साहब जो हैं, जो कि नीचे लिखते हैं इनको कि जी हैव सम शेम। फिर एक औरत है, वो लिखती हैं, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कमेंट, क्योंकि औरतों को औरतों की साइड लेनी चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि किस पार्टी की क्या है। औरतों को हमेशा औरतों की साइड लेनी चाहिए, क्योंकि भाई पाकिस्तान में जितना जुल्म औरतों के साथ होता है वो हम सबको पता है। तो खैर, सफ़ीना साहिबा लिखती हैं, मोहतरमा आपने ये तस्वीर क्यों पोस्ट की? आपका मतलब क्या है? क्या वाकई आप इस सोच की हामिल खातून हो? सोचा भी नहीं था। अच्छा, उसके बाद फलक जावेद जो हैं, जो कि आजकल मेरे ख्याल से केपी में ही हैं, सनम जावेद की बहन भी हैं ये। मतलब आप अगर इन लोगों की ज़ुबान चेक करें, जिस तरीके से लोग बोलते हैं, जिस गलाजत के साथ ये लोग दूसरों पे तोहमत लगाते हैं, आप तौबा करेंगे कि यार ये किस तरह ये कैसे लोग हैं। गलाजत भरी ज़ुबान। ट्वीट में क्या लिखा है? जब तरलों से बात नहीं बनी तो शरीफ ख़ानदान ने अपना सबसे आजमूदा तरीका अपनाया। मुझे वो रास्ता अच्छे से आता है। क्यों पटवारियों, आज कुछ तो बड़े होगे। मतलब देखो यार, एक औरत होके आप एक दूसरी औरत पे बोतान लगा रहे हो, एक औरत होके। ये अवेयरनेस है जो कि खान साहब ने अपने सपोर्टर्स को दी है। और इन लोगों को फिर ट्वीट्स पे आप ये देखें, 9.7 थाउजेंड लाइक्स हैं। मतलब तकरीबन 10,000 लोग जिनकी इस तरह की सोच है, जिनकी इस तरह की गलीज़ सोच है, वो इस सोच को प्रमोट कर रहे हैं आगे। 3,700 शेयर्स हैं और तकरीबन 300 कमेंट्स हैं। और उसमें क्या बातें हो रही हैं? गालियां दे रहे हैं खाली लोग। हमने अपनी आवाम को, हमने एक जनरेशन को ज़ाया कर दिया इस तरह की सोच में, उनको बिज़ी रख के कि आपने खाली गालियां देनी है, आपने गंदी ज़ुबान यूज़ करनी है, आपने दूसरों पे बोहतान लगाना है, आपने जितनी गलीज़, मतलब जितनी कोई गलीज़ चीज़ हो सकती है ना, मतलब जितना नीचे आप गिर सकते हैं आपने गिरना है। हमने इस चीज़ को प्रमोट किया है और फिर इस चीज़ को हम कहते हैं कि जी अवेयरनेस दी है हमें। सिद्रा असलम जो है, जो कि फलक जावेद का जो था, जो ट्वीट था, उसके नीचे लिखती हैं कि ये वो नस्ल है कि जिस औरत की पाकबाजी की कस्में खाते हैं वो इद्दत में, मैं ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करूँगा, उड़ाती रहीं, फिर घर से भागीं, फिर मलिक रियाज जैसों से रिश्वतें पकड़ती रहीं। अब इनको मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कुछ नहीं मिलता तो अपनी औकात दिखाते हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। आपको मेरे ख्याल से, देखो भाई, मरीम नवाज़ को अगर आपने क्रिटिसाइज़ करना है तो उनकी पॉलिटिक्स पे करें, उनकी परफॉर्मेंस पे करें। उस पर तो शायद कुछ मिला नहीं, तो बस इस बात को लेके ना उछाल रहे हैं। और फिर उसके बाद फलक जावेद जो है वो फिर से लिखती हैं, कैप्टन सफदर का ऊ करके शदीद एहतजाज। ये फलक जावेद जो है वो ये लिख रही हैं। मतलब ये अभी दोबारा से एक आम चीज़ को सेक्सुलाइज जो होता है वो कर रहे हैं, उसको एक गलीज़ और गंदा जो होता है ना मीनिंग, वो दे रहे हैं। और लोग जो हैं, 6,000 लोगों ने इसको फिर लाइक किया। सोचो, 6,000 लोगों ने। ये वो लोग हैं जिनको खान साहब ने अवेयरनेस दी है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, ये वो अवेयरनेस आपकी। और फिर यही लोग हैं जिनको ना फैमिली व्लॉगिंग जो होती है बहुत पसंद होती है, बड़े गौर से देखते हैं और फिर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, यार ये देखो ये क्या हो रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ आके इनकी जो मैंटेलिटी है वो ज़ाहिर होती है। मुबारक हो आप सबको, आप सब ने पाकिस्तान को, मैं खान साहब को कह रहा हूँ, आपने पाकिस्तान को इतनी अच्छी अवेयरनेस दी है कि लोग अभी इस तरह की गलीज़ और गंदी बातें करना शुरू हो गए। और फिर उसके बाद ये जोकर मियाँ एक हैं, ये लिखते हैं, या अल्लाह हर पटवारी को शेख मरियम जैसी बहन बेटी अता फरमाए। क्या हम लोग ये दुआ करें कि जी हर पीटीआई वाले जो हैं उनको बुशरा बीबी जैसी बेगम, इमरान खान जैसी औलाद, इमरान खान जैसी बेटी, जो जिनको वो एक्सेप्ट भी नहीं करते, अता फरमाए। क्या हम ये कहते हैं? हम नहीं कहते, लेकिन इसके बाद मेरे ख्याल से कहना चाहिए इस ट्वीट के बाद। फिर शहबाज गिल वो हैं जो, जिनको जब पुलिस ने इधर पकड़ा तो रो के यहाँ से गए ऊ ई, ये जो अभी ऊ कर रहे हैं शहबाज गिल साहब, उस ज़माने में ऊ कर रहे थे व्हील चेयर पर बैठ के। ये लिखते हैं कि क्या ये तस्वीर असली है? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये तस्वीर असली होगी। पता है इनको भी है, लेकिन बस आग लगाना, एक फजूल चीज़ को प्रमोट करना। शर्म की बात यह है कि भाई आपकी भी बेटियाँ हैं, आपकी भी वाइफ है, और आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो। भाई हमेशा याद रखना, जब कीचड़ उछालोगे ना तो ये कीचड़ फिर अपने घर भी आता है। ये थी अवेयरनेस जो खान साहब ने इस आवाम को दी है। तो आई होप जिन लोगों को तब्दीली बहुत ज़ोर से आई हुई थी
उनको मेरे ख्याल से तब्दीली के मज़े भी आ रहे होंगे बहुत ज़्यादा। ये है वो तब्दीली जो कि अभी हमें लिटरली सालों लग जाएंगे इस माइंडसेट को चेंज करने में, इस सोच को चेंज करने में कि आप किसी भी आप कोई भी वाक़या उठाएं, उसको एक गलीज़ सोच के साथ आप उसको कंपेयर करें और फिर उसको साथ मिक्स करें और फिर आगे फैलाएं, ताकि हर कोई कल को, बच्चा, जवान, बूढ़ा, वो अगर किसी को हाथ मिलाते हुए देखे तो कहेगा ओए ये देखो क्या हो रहा है, ये तो बड़ा गलत काम हो रहा है। भाई खुदा के लिए इस तरह की हरकतें ना करें। पहले ही पाकिस्तानियों के जो वीज़ा जो हैं दुबई में, यूएई में मसले हो रहे हैं। आप जब इस तरह की हरकतें करते हैं ना तो वो लोग नोटिस करते हैं, वो लोग देखते हैं कि यार ये देखो इनके मुल्क में ये बातें हो रही हैं। तो आपका जो एक थोड़ा बहुत जो यहाँ से बेचारे हमारे पाकिस्तानी दुबई जाते हैं ना, वो भी नहीं जा सकेंगे आप, अपनी इस तरह की सियासत और गलीज़ सोच की वजह से। आपने जो अगली जनरेशन है जो आपको फॉलो करती है, जो आपकी बातें सुनती है, आप उसको ख़राब कर रहे हो, उसका दिमाग ख़राब कर रहे हो। थोड़ा सा प्रोग्रेसिव माइंडसेट रखो। सऊदी अरब में क्या हो रहा है अभी, रियाद में क्या हो रहा है अभी, ठीक है, क्या हो रहा है उधर, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं उधर, बिजनेसेस आ रहे हैं, लोग ज़रा थोड़े से प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल जो कहते हैं कहें, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें जो हैं वो चेंज होती हैं, प्रोग्रेसिव होती हैं। यही लोग जब बाहर के मुल्क में जाते हैं ना तो मुंह खोल के देख रहे होते हैं, वो देखो वो क्या हो रहा है। यहाँ इनको मतलब गैरत याद आ जाती है पाकिस्तान में। तो भाई ये वाली सोच जो है इसको खुदा के लिए प्रमोट ना करें। अपना भी मतलब अपने ऊपर भी रहम खाएं और आगे वाली जो नस्लें आ रही हैं उन पे भी रहम खाएं, इस मुल्क पे भी रहम खाएं। थैंक यू, शुक्रिया।